क्योंकि सच जरूरी है। नोटबंदी के बाद कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार का बड़ा फैसला। कैश में तनख्वाह देने पर लगाई पाबंदी। चेक या बैंक अकाउंट के जरिए दी जाएगी सैलरी। रिजर्व बैंक ने वापस लिया अपना फैसला। अब जितनी बार चाहे बिना पूछताछ किए बैंक में जमा करा सकते हैं 5,000 से ज्यादा के पुराने नोट। इलेक्शन कमीशन ने 200 राजनीतिक दलों को अपनी लिस्ट से बाहर किया। कहा यह सिर्फ कागज पर थे मौजूद। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेगा एक्शन। इनमें से ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का है शक। कल तक के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई स्थगित। सत्र के शुरू होने से पहले अखिलेश कैबिनेट ने लगाई कई अहम प्रस्तावों पर मुहर। 17 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव भी पास। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता इंद्रेश का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला। कहा शैतानों के साथ खड़ा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पवित्र कुरान और हदीस की रोशनी में हो 3 तलाक। शैतान नहीं रसूल के रास्ते पर चले बोर्ड। नमस्कार, मैं हूं जब्बार खान। इन दिनों स्वागत नहीं हो रहा है क्योंकि नोटबंदी ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। बैंक वाले मनमानी तौर पर अपने अंदाज में उतारू हैं और नेता के जुबान बेलगाम हो चुके हैं। इस बहस में बात बिगड़ी व्यवस्था और बिगड़े बोल की करेंगे। 125 करोड़ की माफ कीजिएगा 125 लोगों की मौत लाइन में लगने के दौरान हो चुकी है। नेता हर बात पर देशभक्ति की घुट्टी पिलाना चाह रहे हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं को सुधारने का कोई नाम नहीं ले रहा। नोटबंदी को 43 दिन हो चुके हैं और सरकार 60 बार अपने फैसले को बदल चुकी है। 7 दिन बाकी हैं और भी फैसले अभी भी लगातार बदले जा रहे हैं और बदले जा सकते हैं, या यूं कहें कि कुछ भी नहीं हो सकता या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विपक्ष ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक कह दिया, रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया तक कहा। खैर, अवस्था की तस्वीर देश के हर कोने से आई है। नोटबंदी से जो लोग दर्द में तड़प रहे हैं उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा करेंगे। नोटबंदी को 43 दिन हो चुके हैं। एटीएम और बैंक के बाहर की भीड़ खत्म नहीं हो रही है। बैंक कर्मचारियों की मनमानियों की खबरें लगातार आ रही हैं। पैसे निकालने के लिए लाइन में लगने वालों की मौत की खबरें भी आ रही हैं। ताजा मामला यूपी के बलरामपुर का है, जहां एक मां अपनी बच्ची के इलाज के लिए 3 दिन से बैंक की लाइन में लग रही थी, इस उम्मीद के साथ कि उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे और वो अपनी बच्ची का इलाज करवा पाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और 3 महीने की बच्ची की मौत उसकी मां की गोद में ही हो गई। लेकिन इस खबर को सुनकर आपको दुख हो, उससे पहले आप बीजेपी के सांसद और संत समाज का खुद को पुरोधा समझने वाले साक्षी महाराज का ये बयान सुनिए। मेरे मित्र, कम से कम बॉर्डर पर कितनी मौतें हो गई, कितने शहीद हो गए, उनकी गिनती गिनिए। इस देश के लिए हजारों लोग शहीद हो गए। ये ऐसा ही देश नहीं बदला, गुलाम था देश। ये देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। ये कभी पंडित बिस्मिल ने नहीं सोचा होगा, ये अशफाकुल्लाह ने नहीं सोचा होगा, ये चंद्रशेखर ने नहीं सोचा होगा, सुभाष ने नहीं सोचा होगा। देश बदल रहा है। उस देश बदलने में अगर किसी को थोड़ा बहुत हानि लाभ होता है तो हम सबको सहन करना पड़ेगा। आपको भी परेशानी होती है, सहन करनी पड़ेगी, मुझे भी होगी, तो मैं सहन करूंगा। सुना आपने, साक्षी महाराज दुश्मन से लड़कर शहादत पाने वाले वीर सपूतों और खराब व्यवस्थाओं के कारण हो रही मौतों को एक ही मानते हैं। दरअसल साक्षी महाराज का बलरामपुर की घटना से कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन साक्षी महाराज नोटबंदी पर ही अपनी राय रख रहे हैं। अब जरा उनकी भी सुन लीजिए, जिसने 9 महीने अपने खून से सींचकर अपने जिगर के टुकड़े को जन्म दिया और वो महज 3 महीने में ही नोटबंदी की भेंट चढ़ गया। बच्ची की तबीयत खराब था,
हाँ, इसीलिए पैसा निकालने गई थी किसको दवा करवाने। इलाहाबाद बैंक में गई थी सिपरा बाजार पैसा निकालने के लिए, तो वही में दम टूट गई लड़की की। 2000 रुपया बहुत मुश्किल से मिली थी। देखिए, ये दो अलग अलग शहरों की खबर जरूर है, लेकिन व्यवस्था काम ऐसे ही करेगी और नेताओं के बोल पर भी कोई लगाम लगने नहीं जा रहा है। खराब व्यवस्था को सुधारने की जगह अगर कोई बेतुके बोल बोले तो ये जख्मों पर नमक छिड़कने से कम नहीं। बलरामपुर से रवि गुप्ता और उन्नाव से तौहीद अहमद, प्राइम न्यूज। तो आपने ये रिपोर्ट देखी किस तरीके से बीते दिनों के अंदर लोगों की जो दिक्कतें हैं वो न सिर्फ कम होने का नाम ले रही बल्कि लोगों की मौतों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। और ऐसे में जब वो नेता जिन्हें आप और हम चुन करके पार्लियामेंट भेजते हैं, जब उनके मुंह से ऐसे बयान आते हैं मौतों पर मरहम लगाने के बजाय जब वो नमक छिड़कते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। हम इस बहस को अब चर्चा की तरफ ले जाना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कई खास मेहमान इस बहस में शामिल होंगे। स्टूडियो से हमारे साथ सिकंदर यादव जी समाज सेवी हैं, जो कि स्टूडियो से हमारे साथ इस बहस में जुड़े हैं। अंशु अवस्थी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होंगे। विजय प्रताप सिंह, दिग्विजय सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के, विजय प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के नेता इस बहस में शामिल होंगे। हम सभी लोगों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे नेता किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, कई मौके पर नेता ऐसे वक्त में ऐसी असंवेदनशील बातें कह जाते हैं जिससे न सिर्फ दुख होता है बल्कि तरस आती है उनकी सोच पर, उनकी मानसिकता पर कि ऐसी स्थितियों में वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के शब्दों का चुनाव करते हैं। जाहिर तौर पर देश में एक बड़ा फैसला हुआ, नोटबंदी का फैसला हुआ। पीएम मोदी ने उस फैसले को देश हित में बताया और बताया कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, इसके जरिए से जो जाली नोट है उन पर लगाम लगेगी, इसके जरिए से जो काला पैसा है वो खत्म होगा, इसके जरिए से जो आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है इस फैसले के जरिए से उस पर भी अंकुश लगेगी। ये एक अच्छा कदम बताया उन्होंने और लोगों ने इसके सराहना भी की। विपक्षी दलों ने भी इस बात की, शुरुआती दौर में तमाम विपक्षी दलों ने इस बात की सराहना की कि एक अच्छा फैसला है, इसमें सहयोग होना चाहिए। लेकिन जब वो फैसला इंप्लीमेंट पर आया, जब उस फैसले के तामील का दौर शुरू हुआ और उसके बाद जो मुश्किलें थी, जो समस्याएं थी, लोगों की जो दिक्कतें थी वो बढ़ती चली गई, क्योंकि पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि हमने पिछले 10 महीनों से इसकी तैयारी की है, पिछले 10 महीनों से हम इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और पूरी तैयारी के साथ हमने इसको धरातल पर लाने का यह फैसला लिया है। लेकिन जब लोगों की समस्याएं बढ़ती चली गई, चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो शादी का घर हो या फिर लोगों की जाने जाने का सिलसिला हो, जब ये मौतें लगातार बढ़ती चली गई, जब ये मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई, तो विरोधी दल, विपक्षी दल भी इस फैसले के खिलाफ होते चले गए। लोगों के अंदर भी इस फैसले के खिलाफ गुस्सा पनपने लगा और अब जबकि 43-44 दिन इस फैसले को हो चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 50 दिन का वक्त मांगा था कि 50 दिन के बाद तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन पिछले एक हफ्ता के पहले, 5 दिन के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 50 दिन के बाद मुश्किलें खत्म तो होनी शुरू होंगी। इसका मतलब यह रहा कि मुश्किलें जो हैं वो मुश्किलें कम होंगी, खत्म पूरे तौर पर होने में अभी और ज्यादा वक्त लगेगा। इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सिकंदर यादव जी हैं। सिकंदर जी से हम समझने की कोशिश करते हैं। सिकंदर जी, अभी साक्षी महाराज के उस बयान को हमने सुना, आपने सुना, लोगों ने सुना, किस तरीके से उन्होंने कहा कि देश के जवान सरहद पर अपनी जान गंवाते हैं, शहादत होती है, लोगों को अगर थोड़ी मोड़ी दिक्कतें हो तो इसमें परेशानी क्या है? क्या दोनों चीजों को एक जगह, एक पल्ले पर रखकर देखना सही है? देखिए, इसमें कहीं तुलना नहीं हो सकती और किसी भी पार्टी का कोई भी जिम्मेदार नेता या प्रतिनिधि होता है तो उसे बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। सारा देश 43 दिनों से लाइनों में खड़ा है। एक बहुत बड़ी घटना संवेदना के स्तर पर घटित हुई है और आप उसको थोड़ा सा लाभ हानि अगर कह देंगे तो वो उन देशवासियों के साथ अन्याय है, अत्याचार है जो लाइन में खड़े हैं,
लेकिन ये बात सरकार को समझ में क्यों नहीं आती? सरकार तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि ये मौतें हुई हैं नोटबंदी की वजह से, इन वजहों से कुछ चीजों की दिक्कतें हैं। नहीं, देखिए, सरकार अपनी स्कीम की फेलियर को स्वीकार नहीं करना चाहती। अब देखिए, ये साबित हो गया है कि कुछ बैंकों ने मिलकर, कुछ बड़े संगठनों ने, बड़ी पार्टियों ने मिलकर इस योजना को फ्लॉप कर दिया। इसका जो धन था उन लोगों ने शुरुआती दिनों में बदल लिया। ये साबित हो गया, बैंकों पे छापे पड़ रहे हैं, बाहर करेंसी मिल रही है। लेकिन सरकार अभी भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने अगर इसे स्वीकार कर लिया तो वो आगे से इसका कोई लाभ नहीं ले पाएंगे, जैसा कि वो राजनीतिक या किसी स्तर पर लेना चाहते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं सिकंदर जी कि ये जो फैसला पीएम मोदी का रहा, सरकार का रहा, कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया। इस नोटबंदी के फैसले के जरिए इन तमाम तीनों चारों चीजों पर अंकुश कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए, नेचुरली है, जब सरकार कोई कदम उठाती है तो उसके पीछे उसकी राजनीतिक मंशा जरूर होती है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री ने एक कदम उठाया तो कहीं ना कहीं राजनीतिक एडवांटेज लेने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया। और लेकिन जब ये 43 दिन बाद ऐसा लगता है कि शुरू में जितनी बड़ी बड़ी बातें जैसे आपने अभी बताई कही गई थी, ये सब होगा, लेकिन ना तो अभी तक भ्रष्टाचार रुका, ना काला धन का परिवर्तन रुका, ना आतंकवाद में कोई बड़ी ऐसी रोक लगती दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद भी एक उम्मीद के साथ 125 करोड़ देशवासी लाइन में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शायद इससे कुछ अच्छा हो। इतनी सारी मुश्किलों को देखते हुए, परेशानियों को झेलते हुए देशवासी अभी भी लाइन में खड़े हैं। आपको याद होगा, अभी पिछले हफ्ते के बाद वेनेजुएला में भी नोटबंदी का फैसला हुआ, लेकिन वहां पर हालांकि सिर्फ 3 करोड़ का देश है, वहां की आबादी महज 3 करोड़ है, लेकिन वहां पर त्राही त्राही मच गई। लोग बाजारों में, दुकानों से, स्टोर रूम से, बड़े बड़े शोरूम से लूटमार करने लगे। इसलिए उस फैसले को वापस लेना पड़ा। कम से कम देशवासियों को यह क्रेडिट तो जाता है कि इन लोगों ने बड़े बेहतरीन तरीके से, बहुत ही संयम बरतते हुए इस फैसले को स्वीकार किया और लाइन में खड़े रहे। इस किस्म की कोई घटना सामने नहीं आई। देखिए, भारतीय जनमानस को अगर आप देखेंगे तो आप हजारों साल का इतिहास पढ़ लीजिए, वो बहुत सहनशील है और जब तक उसकी नाक तक पानी नहीं आ जाता वो लोग बर्दाश्त करते हैं। वो बर्दाश्त भी इसलिए करते हैं कि कुछ अच्छा होने की उम्मीद उनको अभी भी है। हालांकि जो आम आदमी है वो लाइनों में खड़ा है, जो बड़ा आदमी है वो दफ्तरों में बैठा है, अपना धन भी बदलवा चुका है, अपने लोगों से वो चेंज भी करा चुका है। असुविधा कौन झेल रहा है? वो आम आदमी है। लेकिन अच्छे की उम्मीद की वजह से, कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद उसकी भी बाकी है, वो ये सब बर्दाश्त कर रहा है। और भारत के लोगों की बर्दाश्त करने की क्षमता दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा है। ऐसा कहीं ना कहीं क्षमता ज्यादा है बर्दाश्त करने की, सहन करने की, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। एक वक्त फिर ऐसा आता है कि इंसान ब्लास्ट हो जाता है, इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद चीजें फिर अपने आप पर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से देखें अगर कि नोटबंदी का फैसला, उसके बाद मुश्किलें, सारी चीजें, साक्षी महाराज के उस बयान की बात करें, वो कोई आम आदमी नहीं, लोगों ने चुन करके उनको पार्लियामेंट पहुंचाया है, लोगों का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। और ऐसे में वो सरहद पर जो हमारे जवान शहीद होते हैं, जिनके लिए तमाम भारतीयों के दिल में एक श्रद्धा होती है, उस चीज को इस चीज पर से मिला रहे हैं। क्या सरहद के ऊपर सरकार की फेलियर की वजह से उनकी जाने जाती हैं, शहादत होती हैं? यहां तो सरकार की फेलियर है, सिस्टम की फेलियर है, तैयारी का अभाव रहा, इस वजह से ये जाने जा रही हैं लोगों की। देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों में कोई तुलना नहीं है। सिर्फ ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए या उत्तर सही ना दे पाने के लिए इस तरह के उदाहरण आप लोगों को दे रहे हैं। सैनिक जो लड़ता है वो अपने कर्तव्य के लिए लड़ता है, वो सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ता है। और नागरिक जो आज लाइनों में खड़ा है वो किसी कर्तव्य की वजह से नहीं खड़ा, वो एक सरकार की एक नीति, एक निर्णय की वजह से लाइनों में खड़ा है और वो सारी समस्याओं को आज ढो रहा है, और इसी बीच में हमारे साथ हमारे तीनों और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ में है। अंशु अवस्थी जी हैं, विजय प्रताप जी, दिग्विजय सिंह जी, आप तमाम लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल हम लेंगे विजय प्रताप सिंह जी से। विजय प्रताप सिंह जी, साक्षी महाराज जी ने यह कहा कि लोगों की जो मौतें हुई, करीबन 120-130 जितने भी मौतें हुई, वो उनको मानने को भी तैयार नहीं। उनके मरहम पर, उनके जख्म पर मरहम लगाने के बजाय वो कहते हैं कि साहब सरहद पर, बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो क्या ये थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या लोगों की जाने जाना ये थोड़ी सी मुश्किल है आपकी नजर में? सबसे पहले आपके स्टूडियो में आदरणीय समाज सेवी जी सिकंदर साहब बैठे हैं, वो अभी एक विषय रख रहे थे कि ये राजनीतिक निर्णय है। ये बिल्कुल राजनीतिक निर्णय नहीं है, न राजनीतिक लाभ लेने के लिए निर्णय लिया गया है। ये देश की, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्णय लिया गया है। और ये अर्थशास्त्र में विमुद्रीकरण प्रक्रिया कब अपनाई जाती है,
जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में काला धन, किसी देश की अर्थव्यवस्था में जब भ्रष्टाचार, किसी देश की अर्थव्यवस्था में जब लूट घसोट बढ़ जाती है, तो ये और आतंकवाद तमाम तरह के मुद्दों में इस तरह होने लगता है। विजय प्रताप जी, नकली करेंसी आ जाती है। उस पहलू पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था को बचाने के लिए निर्णय लिया जाता है। उस पहलू पर सवाल सुन लीजिए। नहीं है ये निर्णय देश की अर्थव्यवस्था को हम उस पहलू पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। सवाल उस पहलू से जुड़ा हुआ नहीं है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस नोटबंदी के फैसले के बाद, जिसके लिए कहा गया था कि तैयारियां 10 महीनों की हैं, मुश्किलें नहीं आएंगी, थोड़ी मोड़ी मुश्किलें आएंगी, क्या 130, 40, 45 लोगों की जाने जाना ये थोड़ी मोड़ी मुश्किलें मानते हैं आप? बेहद ही संवेदनशील विषय है और जिन लोगों की जाने गई हैं उनके प्रति गहरी संवेदना है, हम लोगों की गहरी संवेदना है। तो बीजेपी इस चीज को कम से कम स्वीकार तो करती है। प्रधानमंत्री विजय प्रताप जी, बीजेपी सरकार कम से कम इस बात को स्वीकार कर रही है कि कोई यदि जान गई है से हुई है, तो उस यदि कोई जान गई है, मैं यदि कोई जान की बात नहीं कर रहा विजय प्रताप जी, क्या नोटबंदी के फैसले के बाद उसके असर में लोगों की जानें गई हैं या नहीं? अगर आप मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, जाने ऐसे लोगों की गई हैं जो काला धन इकट्ठा करके रखे थे और उस काला धन को सफेद करने के लिए विजय प्रताप जी, जो लोग राजनीतिक लोग हैं, विजय प्रताप जी, आपके इस बयान पर जिन लोगों की जाने गई हैं, लोकसभा में मैं सुनिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, मैं उनको नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना है कांग्रेस के नेताओं को, मेरा कहना है सपा और बसपा के लोगों को। अभी हम सपा बसपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, माफ करना विजय प्रताप, उनको नहीं कहना लाइन में लगे पड़े हुए हैं। विजय प्रताप, आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने काला धन इकट्ठा करके रखा हुआ था उन लोगों की जाने गई हैं। ये 125 लोग, पहले का 127 लोग, आप उनको काला धन रखने वाला बता रहे हैं, आप उनको काला धन रखने वाला बता रहे हैं। नहीं, काला धन रखने वाले वो नहीं है। आप काला धन रखने वाले वो हैं, आपने वही लाइन बोली अभी, विरोध कर रहे हैं, आपने वही लाइन बोली। नहीं, आप गलत मत कहिए। तो आप नहीं, आप गलत विजय प्रताप नोटबंदी का समर्थन कर रहे हैं और उनके प्रति पूरी भारतीय जनता पार्टी की संवेदना है, जनता विरोध में साथ खड़ी है। समय आया तो बोल लीजिएगा। ठीक है, एक सेकंड विजय प्रताप जी, आप अपने देखिए जब्बार साहब, एक सेकंड, इन्होंने कहा कि हमने वो बात नहीं की। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, उसको पूरा कर दीजिए जी। ठीक है, एक्सप्लेन कर दीजिए उसको विजय प्रताप जी, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरा ये कह रहे थे कि जो लोग मरे हैं काला धन रखने वाले, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरा ये कहना था जी, ठीक है। नहीं, मैंने ये कहा कि जिन लोगों की इस लाइन में लग के या जिस तरह से भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उन सभी परिवारों के व्यक्ति गहरी संवेदना है। तो फिर साक्षी महाराज के ऊपर आप क्या कहेंगे? साक्षी महाराज के ऊपर फिर आप क्या कहेंगे? सुन लीजिए, गहरी संवेदना जता रहे हैं साक्षी महाराज। मेरी बात कृपा करके, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, वो पूरी हो गई, मान लिया, ऐसे मान लिया साथ जिनके साथ मान लिया कि आपका मतलब वो नहीं था, उनके साथ संवेदना व्यक्त करने के साथ राजनीतिक लाभ के लिए लोग ये मुद्दा उठाएं, गलत है। साक्षी महाराज के कहने का क्या मतलब है? साक्षी महाराज के बयान को आप किस तरीके से, आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? जी, साक्षी महाराज के बयान पर आप क्या कहेंगे? नहीं, साक्षी महाराज का बयान नहीं, साक्षी महाराज का बयान उनका व्यक्तिगत बयान होगा, लेकिन पार्टी लाइन देश के 125 करोड़ लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और देश का 125 करोड़ व्यक्ति आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है और लाइन में खड़ा है। ठीक है, अंशु जी, विजय प्रताप जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ये 125, 27, 30 लोगों की मौतें छोटी मोटी हैं। विजय प्रताप जी को आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? चूंकि जिस तरह से हमारे जिस तरह से हमारे विजय प्रताप जी साक्षी महाराज का डिफेंस कर रहे हैं, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल बेशर्मी पे उतारू है।
कहीं से भी जो लोग मरे हैं, 125 लोग मर रहे हैं। आप देखिए वीरेंद्र, चूंकि जो साक्षी जी की बात कर रहे हैं, साक्षी जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि साक्षी महाराज को टिकट देके जिस तरह से अपराध को बढ़ावा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे पहले एटा में उनके ऊपर 2000 में रेप का आरोप लगा उन पर और उनके अभी साक्षी महाराज के उस इतिहास में हम नहीं जा रहे हैं। शिवराम जी, आपकी पार्टी में बहुत सारे लीडर, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस चलते हैं। सवाल उस बात का नहीं है, क्योंकि बहस के आखिरी हिस्से में है, वक्त बहुत कम है। नहीं, क्रिमिनल होना एक अलग चीज है। क्रिमिनल होना जब्बार जी एक अलग चीज है। साक्षी महाराज, जब्बार खान साहब, क्रिमिनल होना एक अलग चीज है, लेकिन जब रेप का आरोप लगता है तो आप क्रिमिनल नहीं है, आप समाज के मतलब जो जितना दुर्दांत अपराध है वो आपने किया है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? और हमारे विजय भाई उनका समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकदम बेशर्मी पे उतारू है, कहीं पे कोई संवेदना नहीं है। आप सही सैनिकों की बात आपकी भी लाइन कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे पास पीएम मोदी के खिलाफ बहुत ही व्यक्तिगत टाइप की चीजें हैं जिसको हम उजागर करेंगे, उसके बाद जाकर के मिलकर के चाय पी करके आ जाते हैं, रैलियां करते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी के लीडर, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी हैं। प्लीज मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। कांग्रेस को दोनों पार्टियों के नेताओं को सुना, दोनों पार्टियों के नेताओं को सुना, ऐसा नहीं लग रहा कि अब उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में चुनाव नोटबंदी हो चुका है, यही मुद्दा अब चुनावी मुद्दे के तौर पर जा रहा है। बिल्कुल बेशर्मी पे उतारू है, झूठ की पराकाष्ठा हो गई। ठीक है, ठीक है। देखिए आप कह रहे थे ना, जिस तरह से साक्षी महाराज जी का साक्षी महाराज का जो बयान आया, वो कह रहे थे कि जो हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ लड़ाई लड़े उनके लिए कुछ मौतें हो गई, तो उसके लिए देश की आजादी के लिए तमाम लोग मर गए, तो उससे 2 लोग मर गए तो या 4 लोग मर गए तो क्या हो गया? मैं यही तो कहना चाहता हूं। सच कह दिया साक्षी जी ने। आप अंग्रेज से बड़े तानाशाह बन के आए हिंदुस्तान में, आपको इतनी 125 मौतें दिख नहीं रही है। वो 3 महीने की बच्ची उसके मां के दिल से पूछिएगा कि उसके दिल पे क्या गुजर रही हो, और आप कह रहे हो कि मामूली सी मौतें हुई हैं। पूरा देश लाइन में खड़ा है, न जाने कितनी मौतें हो गई। मेरे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 2-2 लाख रुपए दे भी दिए। आप तो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हो। हिंदुस्तान की जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। कल भी एक घटना अभी आई है, रोजगार मेला के नाम पर आपने नौजवानों को ठगा है। 1500 रुपए लेकर आए, उन्होंने फर्जी कागज पकड़ा दिए। आप संवेदनहीन, भर्त्सना, जितनी भी आपकी निंदा की जाए, इस देश की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। और आने वाले समय में देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में घुस नहीं पाएंगे, रोडों पर चल नहीं पाएंगे। जनता विजय प्रताप जी मुस्कुरा रहे हैं आप, विजय प्रताप जी देने निकलेगी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, वक्त बिल्कुल खत्म है। एक लाइन में तमाम लोगों से कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी विजय प्रताप जी। मुझे अपने मित्र के कथन पे हंसी आती है। ये हंसेंगे, पूरी दुनिया हंस रही है, पूरी दुनिया हंस रही है, पूरी दुनिया हंस रही है। विजय प्रताप जी बात सुन लेते हैं। वक्त बिल्कुल खत्म है, वक्त बिल्कुल खत्म है। आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए खामोश होंगे। आखिरी दौर में है विजय इस देश की जनता ने ध्यान भी करा है। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं तो जिसका समय है उसके गांव में नहीं तो मैं तो जाइए जरा जाके देखिएगा। इनको देश के लोग में विश्वास नहीं है। क्या हाल हुआ? इनको देश के लोग प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है और मुझे दया देश के प्रधानमंत्री ने कहा करेंगे इनके प्रधानमंत्री ने कहा इनकी सरकार में 50 दिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा जल्दी किस बात की है? एक लाइन सुन लेते हैं। अंशु जी आएंगे आपके पास। दिग्विजय सिंह जी, अंशु जी आएंगे। विजय प्रताप जी, जी आखिरी लाइन क्या बोल रहे हैं आप? आखिरी कमेंट। मैं आप समय दे रहे हैं जब्बार जी, दे रहे हैं आपने समय एक साथ बोलेंगे तो आवाज समझ में नहीं आएगी। जी विजय प्रताप जी। राजनीति में निर्णय लेने की और मेरा कहना था पार की है। देखिए 1984 में दंगे कराने वाले कम से कम ये बात ना करें। मेरा ये कहना था कि चंडीगढ़ का जो निर्णय आया है जनता का, 2/3 से ज्यादा सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी जिता करके देश के नागरिकों ने
मोदी जी के आप पक्ष लोगों में की मौत यह निर्णय दिया है लोगों कि की मोदी मौत सरकार पे द्वारा लिए लोगों गए की एक एक मौत निर्णय को के कैसे करा रहे साथ हैं? इस देश जिस की तरीके जनता से खड़ी सही है। सही और है, एक भ्रष्टाचारी कोई दल, अगर कोई चाहे नहीं हुआ, समाजवादी लेकिन पार्टी पूरे हो देश चाहे में होली कांग्रेस लगा हो, दी। जो आज भ्रष्टाचार में 125 उनके लोग, नेता 125 सदैव लोग, लिखते हैं 127 लोग केवल शहीद हो इसलिए रहे हैं। परेशान है किसी कि के उनका प्रति काला कोई धन सफेद इनकी नहीं हो पा रहा सिंपैथी नहीं है, है कोई और श्रद्धा उन्होंने नहीं है। और अपने ऊपर काला से धन सफेद चलिए करने के लिए भारतीय जनता विजय पार्टी के लोग विजय जी और सिकंदर जी, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया इस पैनल में आकर के अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अभी भी सवाल वहीं पर बना हुआ है कि क्या बीजेपी 125, 30, 27 जितने भी मौतें हुई हैं, क्या उनको स्वीकार करेगी कि ये मौतें नोटबंदी के फैसले की वजह से हुई हैं, या फिर साक्षी महाराज ने जिस तरीके से कहा उससे तो यही भी लगता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी इस बात की कोई सफाई नहीं आई है, उससे यही लगता है कि बीजेपी अपनी लाइन पर है कि ये मौतें नोटबंदी की वजह से नहीं। लेकिन सवाल यह है कि 50 दिन का वक्त मांगा था प्रधानमंत्री मोदी ने, अब 50 दिन बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, आखिरी हिस्से में हम लोग चल रहे हैं, क्या मुश्किलें खत्म होंगी या नहीं, यह सवाल अभी भी गंभीर रूप से बना हुआ। फिलहाल अभी के लिए इस बहस में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।